Good morning, all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. तो लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट किया था एंड वी डिस्कस दैट कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दो तरीके से होता है। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरीके से डिस्कस किया था। one was multiplication of a matrix by a scalar and the other aspect was multiplication of two different matrices, अलग अलग मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होना। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब कुछ नहीं है, किसी भी नंबर से उसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल टर्म्स में मैंने नीचे लिखा भी था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर मींस मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय द गिवन स्केलर। ठीक है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, दो प्रॉपर्टीज थी, काफी सरल थी, प्रूफ भी हमने कर लिए थे। तो आज हमको मेनली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस स्टार्ट करना है। बिफोर दैट अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कोई चीज समझ नहीं आई हो या कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कि कैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो एनी क्वेरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, या उससे भी पहले अगर किसी भी बात में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, क्योंकि कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पुरानी बातें पूरी क्लियर होनी चाहिए। नो डाउट, नो क्वेरी, ओके फाइन। चलिए फिर शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसा कि मैंने कहा था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, आगे डिटर्मिनेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी और उससे आगे भी कई चैप्टर्स में इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, और थोड़ी सी सबसे ट्रिकी चीज यही है इस चैप्टर की, एक ये और एक इनवर्स निकालना। तो ये दोनों चीजें ही थोड़ी सी ट्रिकी हैं, तो थोड़ा ध्यान से सीखेंगे हम। लिखते जाओ, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए, जिसका सीक्वेंस लिखा है मैंने ए आई जे, एंड बी जिसका सीक्वेंस मैंने लिखा है बी जे के। जे के इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक हमने ये क्लियर नहीं किया है कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो, जे से जे मैंने मैच किया है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज मैच होने चाहिए। समझ रहे हो? इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज मैच होने चाहिए, इसीलिए ये जे से जे मैच किया है। आगे वाला के डिफरेंट हो सकता है, इसका आई डिफरेंट हो सकता है। इस पूरी चीज को मैं डिफाइन कर रहा हूं ए इंटू बी में, जिसको हम सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं, या तो ए इंटू बी पूरा लिखो या ए इंटू ए बी। इस डिफाइंड, सबसे पहले तो डिफाइंड कब है? ओनली ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स, when the number of columns of matrix A is equal to the number of rows, number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B। सबसे पहली चीज तो डिफाइन है या नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तो बाद में करेंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड भी है या नहीं। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफाइंड कब होता था? जब ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होता था। यहाँ पे ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहले वाली मैट्रिक्स की, जैसे ए इंटू बी कर रहे हो तो ए पहले वाली मैट्रिक्स, बी सेकेंड मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। यहां तक क्लियर है? लिख लिया सबने? Yes, sir. दैट इज इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला कि अगर मैट्रिक्स ए जो है m बाय n ऑर्डर की है, तो मैट्रिक्स बी को कुछ इस तरह की ऑर्डर का होना पड़ेगा n बाय p, ताकि ये n इस n से मैच करे, नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से मैच करे। फिर इसकी नंबर ऑफ रोज और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स ये मैच करें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक। मतलब m और p पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूं, ये दोनों इक्वल हों। अगर m इक्वल टू p हो तो भी बढ़िया, अच्छी बात है, नहीं हो तो भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये और ये नंबर सेम होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर जो भी उठाया आपने वो सेम होना चाहिए। तो यहां तक लिख लिया।
जब सेकंड लाइन आ जाए तो एक लाइन छोड़ दिया करो, जैसे ये एक लाइन छोड़ के लिखना, दैट इज if matrix A is of the order m by n, then matrix V has to be of the order n by p. ये m by n का है तो ये n by p टाइप का होना ही चाहिए। यहां तक कर लिया? यस सर। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट किस फॉर्म का होगा, या उस वो क्या होगा, वो सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स होगी, और अगर वो मैट्रिक्स होगी तो फिर वो किस ऑर्डर की होगी उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने लिखा एंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए जिसका ऑर्डर m बाई n और b जिसका ऑर्डर n बाई p विल रिजल्ट इन द थर्ड मैट्रिक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट एक तीसरी मैट्रिक्स को जन्म देगा जिसका नाम c लिख दिया हमने। अच्छा ध्यान से देखिए उसका ऑर्डर क्या है, m बाय p। उसका ऑर्डर क्या रहेगा, m बाय p। दैट इज, अब इसको एक सिमेट्री फॉर्म में लिख दिया हमने नीचे इक्वेशन फॉर्म में, कि a जिसका ऑर्डर m बाई n, b जिसका ऑर्डर n बाई p विल रिजल्ट इन अ थर्ड मैट्रिक्स c जिसका ऑर्डर m बाई p। ये नोट डाउन करो। नोट डाउन हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा, एंड प्लीज थोड़ा सा स्पीडली नोट डाउन करेंगे हम। चाहे तो हम एक काम कर सकते हैं, भी रफली नोट डाउन कर लें और बाद में इसको फेयर कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, वीडियो वॉच करते करते फेयर कर दो अच्छे से। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखना हो, अभी आप नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि मैं स्पीडली नोट करवा रहा हूँ, तो आप अभी रफली कर लो, बाद में फेयर कर लेंगे। वैसे भी हम कितना सा नोट करते हैं, ज़्यादा नोट तो हम अभी करते नहीं है। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपके फेयर नोट्स हो जाएंगे, हमारा टाइम भी सेव होगा क्लास में, एंड सेकेंड बेनिफिट ये है कि हर एक चीज़ 2 बार रिवाइज हो जाएगी। एक बार तो अभी रिवाइज हो जाएगी, एक बार फिर जब आप उसको फेयर करोगे तो अगेन वो रिवाइज हो जाएगी। 2 बार रिवाइज हो जाएगी तो हमारा ही फायदा है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं अगर मैं, तो ए मैट्रिक्स को मैंने ए आई जे लिख दिया, इसके सीक्वेंस को ऑर्डर m बाई n लिख लिया, इसके मैंने बी जे के लिख दिया, तो फिर इससे जो आंसर आएगा सी आई के फॉर्म में आंसर आएगा अगर कंपोनेंट फॉर्म की बात करूं तो। ऐसे मानो, मतलब ऐसे कटता नहीं है पर ऐसे मान लो, चलो भाई जे से जे कट गया तो आंसर जो आएगा वो आई के की फॉर्म का होगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे m, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे p। यहां तक हो गया, मतलब यहां तक लिख लिया आपने? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस एलिमेंट को निकाले कैसे? सर ये तो बता दिया आपने कि इस तरह की मैट्रिक्स, इस तरह की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी, लेकिन व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट? भाई ये वाले एलिमेंट गिवन होंगे, ये वाले एलिमेंट गिवन होंगे, ये वाले एलिमेंट निकाले कैसे हैं? भाई चलो हम m बाई पी टाइप की मैट्रिक्स बना देंगे। भाई इस तरीके से मान लो मेरे को कहा 2/3 की मैट्रिक्स बनाओ, ये दिस 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 दिस, सर बना दी 2/3 की मैट्रिक्स, लेकिन इन एलिमेंट में भरें क्या, वो तो बताओ, कि एंट्रीज क्या होंगी वो तो बताओ। तो एंट्रीज निकालने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होगा वो अब शुरू हो रहा है। टू गेट द एलिमेंट सी आई के टाइप का जो एलिमेंट है जो कि मैट्रिक्स सी में है, इस एलिमेंट को निकालने के लिए क्या किया जाए, वी विल टेक द आयथ रो। देखो सी आई के है ना, तो वी विल टेक द आयथ रो ऑफ द मैट्रिक्स ए। पहली मैट्रिक्स की आयथ रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स बी की केयथ कॉलम लेंगे। पहली वाली का रो लेंगे, दूसरी वाली का कॉलम, पूरी की पूरी रो ले लेंगे, इसकी पूरी की पूरी इसका कॉलम ले लेंगे। क्या करेंगे रो एंड कॉलम के साथ? अब अच्छा, उस रो में और उस कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, 100% सेम होंगे। जैसे मैंने आयथ रो ले ली, मान लो ये सेकंड रो है, ठीक है, और केथ कॉलम ले लिया, मान लो वो थर्ड कॉलम है। तो पहली मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में और बी मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। अगर इसमें 6 एलिमेंट है तो उसमें भी 6 एलिमेंट होंगे, इसमें 5 एलिमेंट है तो उसमें भी 5 एलिमेंट, 100% सेम होंगे। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम हैं तो हम क्या कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। देन मल्टीप्लाइंग दैम एलिमेंट वाइज, एलिमेंट वाइज उसको मल्टीप्लाई करो,
फाइनली क्या कर लो, उनका सम ले लो, ऑल द एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट्स, जितने भी एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट्स किए हैं उनका सम कर दीजिए। इस तरीके से हमको वो एलिमेंट्स प्राप्त होंगे जो कि सी आई के फॉर्म में है। नोट डाउन भी कर लो और समझ में भी आ गया या नहीं आया वो भी बता दीजिए। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। देखो, मुझे एलिमेंट निकालना है सी आई के, ठीक है। तो मैं मैट्रिक्स ए की तो आयत रो लूंगा, आयत रो कुछ इस टाइप की होगी, सारी रो ले लूंगा, मान लो उसमें जितने भी एलिमेंट्स है, मान लो उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। और मैट्रिक्स बी का मैं केथ कॉलम ले लूंगा, केथ कॉलम कुछ इस टाइप का होगा। अब मैंने क्या कहा, इसमें 3 एलिमेंट्स है तो 100% इसमें भी 3 एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। अब आप इसको एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करो, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से प्रोडक्ट, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से प्रोडक्ट, थर्ड एलिमेंट का एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, यही चीज हमने भी लिखी है। एक आयत रो केथ कॉलम, यही चीज हमने भी लिखी है कि मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज। देखो, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज, यहां तक हम आ गए, एलिमेंट वाइज हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है प्रियांशी, प्रियांशी पूछ रही है ना, मल्टीप्लाई देम यस एलिमेंट सर। वाइज, यहां तक तो हमने कर लिया, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर यस दिया। सर। फाइनली क्या करना है, फाइनली टेक द सम। अब इन सबका सम लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक प्रोडक्ट मिला होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक प्रोडक्ट मिला होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इन तीनों का सम ले लीजिए। फाइनली टेक द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट्स, जितने भी एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट्स हुए हैं इनका फाइनली हम सम ले लेंगे। वो जो आंसर आएगा वो मैं उस एलिमेंट की फॉर्म में रखूंगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है प्रियांशी, क्लियर है थोड़ा थोड़ा? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिमेट्री वाइज लिख भी लिया ना यहाँ तक बच्चों? दैट इज, ध्यान से देखना, सी आई के नाम का एलिमेंट निकालना है मुझे। क्या करोगे, ए आई वन को बी वन के से मल्टीप्लाई करोगे। ए आई वन क्या था, ए आई वन जो था, आयत रो ले ली मैंने, उस आयत रो के पहले एलिमेंट को उधर क्या गया, मैं केथ कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। जैसे इस तरीके से था, अभी देखो मैंने एक इलस्ट्रेशन भी बताया, ये तो आयत रो है, ये केथ कॉलम है। आयत रो के पहले एलिमेंट को, ये है आयत रो का पहला एलिमेंट, भाई ए आई वन क्या होगा, आयत रो का पहला एलिमेंट ही होगा, और उधर केथ कॉलम का पहला एलिमेंट ही होगा। केथ कॉलम के पहले एलिमेंट का नाम बी वन के टाइप का होगा, उसको मल्टीप्लाई किया। फिर सेकेंड एलिमेंट आया तो आयत रो के दूसरे एलिमेंट को केथ कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, ऐसे चलते जाना है, चलते जाना है। जितने भी एलिमेंट्स हो, मान लो 3 हो तो 3 तक जाना है, 4 हो तो 4 तक जाना है, प्लस 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 डॉटेड फॉर्म्स में लगा दिया ना, ये चलती जाएगा प्रोसेस। कहां तक जाएगा ये, आयत रो के आखिरी एलिमेंट। अब आप खुद सोचो, किसी भी रो का आखिरी एलिमेंट इस फॉर्म का होता है या नहीं होता है? मैंने कहा कि सेकंड रो का आखिरी एलिमेंट बताओ, तो वो A2N फॉर्म का होगा, नहीं होगा? भाई n क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ही तो है, n जो है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, तो A2N फॉर्म का होगा। उसको आखिरी एलिमेंट को kth कॉलम के आखिरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो kth कॉलम का आखिरी एलिमेंट bn के फॉर्म का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मैच कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये n यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और n वहां पे नंबर ऑफ रोज है, तो kth कॉलम का आखिरी एलिमेंट bn के फॉर्म का होगा। इस तरीके से सबको प्रोडक्ट एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करो, ये एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट, ये एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट, अप टू लास्ट, लास्ट तक करो जितने भी एलिमेंट्स हैं, और फिर फाइनली उनका क्या ले लो, सम ले लो, प्लस प्लस प्लस। तो ये चीज क्वेश्चन में करने में उल्टा आसान है, अभी इधर समझने में हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो रही हो, लेकिन एक्चुअली इसको क्वेश्चन में करेंगे तो काफी आसान है। इन सारी चीजों को मैं एक ही चीज में समेट दूं, तो आपको पता है इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, समेशन। पता है सबको इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं हम, समेशन। यस सर। आपने किया होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर नंबर 4 आया था जो क्लास 11th में, किया था नहीं किया था, बोलो? सर वो तो क्रॉस हो गया था। क्रॉस ही हो गया था, वेरी गुड, फिर तो किया ही नहीं मतलब आपने। तो वहां पे वैसे ये ऑपरेटर का बहुत अच्छा सा यूज था।
देखो आपको वो क्रॉस भी हो गया था ना, तो एक्चुअली क्या था, आपको क्लास 11th की नॉलेज अच्छे से लेनी चाहिए थी। ये आपसे बहुत बड़ी चूक हुई है। देखा, इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट क्लास 12th में पड़ेगा। अगर वो क्रॉस हो गया तो कोई बात नहीं, आगे तो काम आता ही है। चलो एनीवेज, हाँ सर पर स्टैटिस्टिक्स में था ये। हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, देखो कभी भी इस तरह के, आगे के लिए याद रखना, कभी भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें कुछ कोर्स कट जाए, या जैसे मान लो भी लॉकडाउन हो, किसी भी कारण से कट जाए, तो आपका टारगेट पता है क्या होना चाहिए? आपका टारगेट या आपका पर्पस स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, कोचिंग आने का, बुक्स पढ़ने का, पढ़ाई करने का मेन पर्पस ये होना चाहिए, टू टू ग्रैब द नॉलेज। नॉलेज ग्रैब करनी है आपको, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है। पीके मूवी देखिए ना, पीके नहीं सॉरी, थ्री इडियट्स मूवी देखिए ना, कि मार्क्स के लिए क्यों यस पढ़ते हो? ऑलवेज स्टडी फॉर ग्रैबिंग द नॉलेज। नॉलेज लेने के लिए पढ़ो बेटा। नॉलेज मिली तो सब मिला, मार्क्स तो मिलते रहते हैं, नहीं भी मिलते हैं। 90% वाले भी जॉबलेस बैठे हैं, क्यों? क्योंकि नॉलेज के हिसाब से नहीं लाए, रट के लाए। मार्क्स तो वो भी लाते हैं। 97% वाले भी जॉबलेस बैठे हैं, और एक 60% वाला बंदा भी आईएएस बन जाता है। एक 60% वाला बंदा भी आईएएस बन जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप हिस्ट्री उठा के देखो, जितने भी आईएएस आरएएस बने, मैक्सिमम उनमें से वही लोग हैं जिनकी 10th 12th में कोई खास परसेंटेज नहीं थी, पर उनमें एक जज्बा था, वो हर चीज को समझ के करते थे। मार्क्स भले वो कम लाते थे, लेकिन वो हर चीज को ग्रैब करते थे। तो ऑलवेज स्टडी फॉर ग्रैबिंग द, क्योंकि जब आप अभी आप क्लास 12th में हो, वेरी सून यू आर गोइंग टू स्टेप इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कूद नहीं जा रहे हो, एक तरीके से आप जॉब्स करोगे, बिजनेस करोगे, जो भी करोगे, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मार्क्स कोई यूज नहीं आते। आपको क्या आता है, आपकी क्या कैपेबिलिटी, आपकी क्या एबिलिटी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो आगे के लिए याद रखना, ऐसे कभी भी कुछ भी हो तो हमको नहीं उस हिसाब से चलना है कि सब क्रॉस हो गया तो नहीं पढ़ेंगे, हमको सब कुछ पढ़ना है। चाहे से उसके लिए आप कैसे भी अरेंजमेंट बिठाओ, कोई ट्यूशन टीचर के पास जाओ, या कैसे भी आप मैनेज करो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है कुछ। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं आगे। तो समेशन, समेशन किसका करना है? इस टाइप के एलिमेंट का करना है, इस टाइप के प्रोडक्ट का करना है। ये प्रोडक्ट है एक, आई जे इंटू जे के, ये प्रोडक्ट है, जहां पर जे की वैल्यू, इस जे की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। देखो 1 1 2 2 ऐसे चलती जा रही है, 3 3 4 4 5 5 5, और लास्ट में कहां तक आ रही है? n n। तो ये सारी टर्म्स लिखूं, उसको मैंने एक ही फॉर्मेट में चेक पैक कर दिया कि ए आई जे बी जे के टाइप के एलिमेंट्स का समेशन चाहिए, सम चाहिए, जहां पे जे की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n तक जाती है। अब n कुछ भी हो सकता है, n 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इवन 3 4 भी हो सकता है। मतलब इस चीज का शॉर्ट फॉर्म है ये पूरी चीज लिखूं या ये चीज लिखूं, इसकी एक ही बात है। ठीक है, समेशन ऑपरेटर में अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ एक एग्जांपल और दूं फिर इसका, अगर डाउट है तो। समेशन ऑपरेटर क्या होता है? हम्म सर हम्म एक बार एग्जांपल दे दो। एग्जांपल दें, चलो कोई बात नहीं। देखो सपोज करो मैंने आपको बोला कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर जोड़ते जाओ अप टू 99 स्क्वायर। मैंने आपको कह दिया ये सारी चीजें करो, तो आपने कहा सर इतनी बड़ी चीज क्यों लिखते हो, शॉर्ट में लिखो ना। तो इसी चीज को मैं समेशन ऑपरेटर लगा के लिख रहा हूँ, समेशन। देखो क्या चीज बदल रही है, 1 2 3 4 अप टू 99, ये चीज तो बदल रही है। और क्या चीज है जो फिक्स है? 2 2 2 2, मतलब पावर 2 फिक्स है। तो ये जो चीज बदल रही है इसको मैंने लिख दिया एक्स। ये जो चीज बदल रही है इसको मैंने क्या लिख दिया? एक्स। और जो चीज फिक्स है उसको लगा दिया मैंने स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर टाइप के टर्म्स का सबका समेशन चाहिए, जहां पे एक्स की वैल्यू 1 से लेके 99 तक है। इस पूरी चीज को मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। एक्स स्क्वायर टाइप के सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए मुझे, जहां पे एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? एक्स की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, खत्म हो रही है 99, 1 से लेके 99। तो ये काम करता है ये ऑपरेटर। पूरी सीरीज को शॉर्ट में लिख देते हैं। समझ में आया? बोलो बच्चों। यस सर।
ठीक है, Yes, sir. अनदर एग्जांपल ले लो। चलो एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे एन ही क्यों लिया, एम भी तो ले सकते थे ना। कहाँ पे? इस वाले क्वेश्चन में? सर जैसे ये जो फॉर्मेट है इसमें हम एन सेम रख रहे हैं, जो ए है उसमें तो जे रख रहे हैं और बी की रो में जे रख रहे हैं और एक ही कॉलम में। देखो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले तो चलो इसका एक एग्जांपल और ले लो, फिर बात करते हैं उस पर। सपोज करो मैंने, चलो आप बनाना ऑपरेटर के हिसाब से, आप शॉर्ट करके बताना। मैंने अगर लिखा 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 प्लस अप टू 2 इंटू 10 प्लस 5, इस पूरी सीरीज को आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? ऑपरेटर, समेशन ऑपरेटर लगा के। सिग्मा 2x प्लस 5। सिग्मा या समेशन 2x प्लस 5। देखो क्या बदल रहा है, 1 2 3 4 5, तो जो बदल रहा है वो वेरिएबल होता है, उसकी जगह रख दो x। तो 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 5 सब में हो रहा है। ठीक है, इस पे मुझे समेशन चाहिए, और जहां पे x की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, 1 से लेकर लास्ट कहां तक जा रही है, 10। 10। तो इस पूरी चीज को ऐसे पैक कर सकते हैं समेशन ऑपरेटर लगा के। अभी क्लियर है? समेशन ऑपरेटर क्लियर है? फिर बात करते हैं उस क्वेश्चन की, उस सिमेट्री की। यस सर। ठीक है, अब आ जाइए वहां पे। मुझे ये बताइए बेटा प्रियांशी, जे हमने इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों को ही तो सेम रखना है। सपोज करो मैं 2/3 को 2/3 1 2 3 1 2 3, ये 2/3 है, और ये 3/2, इनको प्रोडक्ट करने वाला हूं, 1 2 1 2 1 2। तो ये 2/3 है, सॉरी ये 3/2 है, तो ये 3 3 से मैच कर रहा है, कर रहा है। अब आप कैसे एलिमेंट्स को निकालोगे? अब आप एलिमेंट्स को निकालने वाले हो। मान लो मुझे, अब इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? बोलो प्रियांशी। 1 2। यस सर। अब मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो इस वाले एलिमेंट की जनरल फॉर्म क्या होगी? C21। यस सर। C21। अब C21 निकालने के लिए अब क्या करोगे? सेकंड रो लोगे उस वाले मैट्रिक्स की, और फर्स्ट रो लोगे, फर्स्ट कॉलम लोगे इस वाली मैट्रिक्स का। अब इसकी मैंने सेकंड रो ली और उसका मैंने फर्स्ट कॉलम किया, फर्स्ट कॉलम लिया मतलब। ठीक है, अब मैं एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो मुझे बताओ ये क्या था? A21 था इनटू वो क्या था, बोलना जरा, B11 था, B11 प्लस ये सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से करो, ये क्या था? A22 इनटू वो क्या था? B21 B21 प्लस ये क्या था? A23 A23 A21 A22 A23 A23, और ये क्या था? B31। B31। ऐसा करने से मुझे ये एलिमेंट मिल रहा है C2, यानी एक ये एलिमेंट निकालने के लिए मुझे ये एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करके सम करना पड़ रहा है। अब आप देखो प्रियांशी, 2 1 2 1 2 1 और 2 1, तो CI के नाम का एलिमेंट निकालने के लिए I के ये तो कांस्टेंट है, बदल रहा है केवल बीच वाला 1 1 2 2 3 3। अब समझ में आया? ये I के तो सेम रहेगा, केवल J और J। आप ये कह रहे हो ना मैं J की वैल्यू 1 से लेके n तक क्यों जा रही है, तो यहाँ पे इस जगह पे जैसे मैंने लिखा कि CI के निकालने के लिए आपको क्या करना है, समेशन ऑफ AIJ इंटू BJK, और यहाँ पे J की वैल्यू 1 से लेके n तक है। तो आप ये देखो यहाँ पे बदल तो यही रहा है ना, 1 1 2 2 3 3।
तो ये जे वाला एलिमेंट बदल रहा है, इसीलिए समेशन पे मैंने जे की वैल्यू 1 से लेकर एन तक लिखी है। एन इसलिए लिखी है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो इन दोनों की मैच कर रही थी, 3 से 3 मैच कर रही थी, 3 से 3 मैच कर रही थी। तो देखो यहाँ पे 1 1 2 2 3 यस 3 सर। तक ही गए हम, 4 4 तक नहीं गए क्योंकि यही तो था 3 3। और ये आई और के तो फिक्स है, मतलब जैसे इस केस में आई और के 2 1 है, तो 2 1 फिक्स है, 2 1 फिक्स है, 2 1 फिक्स है, तो यानी कि ये आई और के तो फिक्स होगा ना। अभी समझ आया? यस सर। और सर जब हमने C21 एलिमेंट निकाला हाँ, तो सेकंड रो ली फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, लिया। बिल्कुल एग्जैक्टली हमेशा रो लेनी है फर्स्ट मैट्रिक्स की, कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स का। अब टू क्या है, टू क्या है यहाँ पे, टू जो है वो रो का सीक्वेंस है, वन क्या है, वन जो है कॉलम का सीक्वेंस है। रो लेनी है फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स निकालना। अभी क्लियर है सभी को? बोलो बच्चों। यस सर। इस तरीके से हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में नया टॉपिक है, टिपिकल लगेगा, सबको लगता है, इवन मुझे भी लगता है, मुझे लगा था। और मैं अब जैसे आपको पढ़ा रहा हूं तो भी देखो मैं उस स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ जिस स्पीड से मैंने स्केलर पढ़ाया क्या, क्योंकि लेकिन एक चीज याद रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन आपको बड़े आसान लगेंगे, एक ही फ्लो में आप कई बार बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन कर लोगे अगर नंबर्स छोटे से हैं तो। उसके लिए आप बेफिक्र रहो, ये सब तो क्या नोट्स वाली बातें हैं, एक तरीके से फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम, उसको एक फॉर्मेट में सेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो चुका है और उसकी प्रॉपर्टीज हमको सीखनी है, तो मैं एक्सक्यूज मी चाहता सर। हूँ। हाँ बोलो बच्चों, बोलो तनिषा। सर जैसे इसमें दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना था, वैसे अगर दो मैट्रिसेस का एडिशन करना हो या और कुछ करना हो तो वैसे ही करेंगे ना कि एक का रो और एक का कॉलम। ना, अरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स तो कल बता दिए ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है, वहां तो ऑर्डर एग्जैक्टली मैच करना चाहिए ना। एडिशन के रूल्स कल जो बताया मैंने, मान लो ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 by, सबसे पहले तो एडिशन तभी डिफाइन है जब दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, और उसमें हमको एलिमेंट टू एलिमेंट सम करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब ये A11 है, वो B11 है, तो C11 इनका सम आ जाएगा। ठीक है तनिषा, A22 निकालना है और C22 निकालना है, तो A22 प्लस B22 को जोड़ना है। ये चीज तो हमने कल लिखी भी थी, चेक करो, सम में हमने कहीं ना कहीं ये चीज लिखी थी। देखो बेटा, अगर हमको सी आई जे निकालना है तो ए आई जे और बी आई जे को जोड़ना पड़ेगा, सीक्वेंस सेम रखना पड़ेगा, और इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को जोड़ना पड़ेगा, 1 to m 1 to n। ठीक है तनीषा? यस सर। ठीक है, तो सम और डिफरेंस में तो सिंपल एलिमेंट टू एलिमेंट जोड़ दो घटा दो, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब अपन एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, काम करते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ जो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज भी हैं जैसे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, उनको शुरू करने से पहले अपन एक बार एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि चीज एक बार क्लियर हो जाए, फिर हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। तो कर लें एक इलस्ट्रेशन, तो जब कर ही रहे हैं तो एक्सरसाइज से ही कर लेते हैं। आ जाइए, यस सर। एक्सरसाइज नंबर 3.2 ही चलेगी ना, अभी 1 ही हुई है ना केवल, तो 3 यस पॉइंट, सर। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने का क्वेश्चन नहीं दे रखा क्या? ये रहे, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा करना चाहोगे? चलो ये वाला करते हैं, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो सब लोग।
इसलिए करवा रहा हूँ बीच में, ताकि है ना आगे की चीज फिर क्या है वो खिचड़ी ना बन जाए, थोड़ी चीजों को क्लियर करते चले, है ना। राजा वीडियो ऑफ कर दो, अभी जरूरत नहीं है, जब टेस्ट लेंगे तब चला लेना। हाँ, तो देखो ये वैसे तो दो मैट्रिसेस एज इट इज रखी हुई है, पर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करते हैं। हेयर द टू मैट्रिसेस आर गिवन एज आर गिवन एज, इसको ए मान लेते हैं पहली मैट्रिक्स को, 3 1 3 -1 3 and again -1 0 2, b equal to 2 1 3 -3 0 2 -3 0 1, सॉरी। ये ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर भी लिख लो, 2/3 एंड दिस इज 3/2। सबसे पहले तो ये मैच करो कि ये चेक करो कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेबल हैं भी या नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या। बोलो मल्टीप्लिकेबल हैं ये, चेक करो। यस सर। है, बिकॉज 3 से ये वाला 3 मैच कर रहा है, इसकी नंबर ऑफ रोज और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स मैच कर रही है ना। यस सर। तो सबसे पहली लाइन ही हम ये लिखेंगे, हेयर नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू number of rows of matrix A equal to number of columns of matrix B equal to 3. So the product AB is defined. Product AB defined है। अच्छा मुझे बताओ प्रोडक्ट BA डिफाइंड है क्या, मैं कहूँ B इंटू ए करो तो वो डिफाइंड है क्या। Excuse me, sir. हाँ यस सर। हाँ, Sir, number of columns of matrix A आना चाहिए ना? उल्टा कर दिया क्या। हाँ उल्टा कर दिया बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ आएगा, नंबर ऑफ रोज आएंगे, करेक्ट। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज हो जाती है कभी कभी गलती। मेन चीज तो क्या है, यहां से पकड़ो, दिस शुड बी, बीच वाले नंबर इक्वल होने चाहिए। अच्छा अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट BA की बात करता तो आप चेक करो क्या वो डिफाइंड होता क्या। यस सर। वो भी डिफाइंड होता, क्योंकि 3/2 यहाँ लिखते हैं और ये 2/3 वहां लिखते हैं, तो 2 से 2 मैच कर जाता। तो कई बार AB भी डिफाइंड होता है और BA भी डिफाइंड होता है, और कई बार AB ही डिफाइंड होता है, BA ना भी डिफाइंड होता है, ऐसा भी होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जैसे 3 भी मैच कर रहा है जब हमने BA किया, हाँ तो उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट AB एक अलग चीज है, प्रोडक्ट B एक अलग चीज है। मतलब ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, अभी हम प्रॉपर्टी शुरू करने ही वाले थे तो मैंने एक इलस्ट्रेशन ले लिया। प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन जो होता है दो मैट्रिसेस का, वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, AB इज नॉट इक्वल टू BA। कई बार तो AB अगर डिफाइंड होता है तो BA डिफाइंड ही नहीं होता है, और बाय द वे BA डिफाइंड भी हो जाए तो भी इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती, ये एक अलग मैट्रिक्स बनती है, ये एक अलग मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, आप खुद सोचो बेटा कि अगर आपने AB किया तो अभी जो AB है वो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। अगर आप BA Yes, करते, अगर आप BA करते तो 3/3 की मैट्रिक्स बनती। तो जब मैट्रिक्स का ऑर्डर ही डिफरेंट हो गया तो ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल कैसे हो सकती, नहीं हो सकती। हाँ जी बच्चों, बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है यहाँ तक कि प्रोडक्ट AB yes, डिफाइंड yes, है। sir.
एंड प्रोडक्ट ए बी भी डिफाइंड है एंड प्रोडक्ट बी ए भी अगर बाय द वे डिफाइंड है जैसे इस केस में है, तो प्रोडक्ट ए बी एक अलग मैट्रिक्स बनेगी, प्रोडक्ट बी एक अलग मैट्रिक्स बनेगी, तो उन दोनों के इक्वल होने के चांसेस बहुत कम है। अगर हो जाता है तो इत्तेफाक से होगा, पर हम जनरली ये याद रखेंगे कि प्रोडक्ट ए बी इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट बी ए। दैट मीन्स प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इस तरीके से याद रखेंगे हम। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, आवाज आ रही है ना भी तो क्लियर। अब अपन प्रोडक्ट ए बी निकालते हैं ना। नाउ जो प्रोडक्ट ए बी होगा, पहले ए लिख लो यहाँ पे, अब उसको उसी फॉर्म में लिख दो। 3 - 1 3 -1 0 2 2/3। ऑर्डर हमेशा लिखना है एग्जाम में भी, है ना। उसने ना भी लिखा हो तो भी लिख देना। इनटू इसको प्रोडक्ट करना है आपको, एक 3/2 की मैट्रिक्स है। 2 - 3 1 0, लास्ट है, लास्ट रो है 3 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये जो भी मैट्रिक्स बनेगी, अब ये जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ 2/2 की मैट्रिक्स होगी, होगी नहीं होगी। और उस मैट्रिक्स का नाम अगर मैं सी रख दूं तो उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, C11 C12 C21 C22 2/2। बोलो, इधर मैं सी लिख देता हूं, C इक्वल टू ए बी। तो इस मैट्रिक्स का, इस प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स का नाम मैंने सी रख दिया। तो अब ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक 2/2 की मैट्रिक्स होगी, और 2/2 की होगी तो 4 एलिमेंट्स होंगे। तो उनकी जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूँ, C11 C12 C21 C22। बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो गर्ल्स। यस सर। ठीक है, तो अब एक एक एलिमेंट निकालते हैं। सबसे पहले C11। अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं तो हम इतना इसको खोल के कर रहे हैं, लेबोरेटेड तरीके से कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो हम ये एक तरीके से, जो मैंने गाइडिंग मैट्रिक्स बनाई है, ये मैट्रिक्स हमको गाइड करेगी कि C11 क्या है, C12 क्या है। जब हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ऐसी गाइडिंग मैट्रिक्स कुछ बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे बस लिखोगे 3 से सॉल्व कर करके डायरेक्ट लिख दोगे, मतलब एक ही फ्लो में आप मैट्रिक्स बना दोगे जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। लेकिन अभी हम इनिशियल फेज पर हैं तो हम गाइडिंग मैट्रिक्स की हेल्प ले रहे हैं। C11, एक एक एलिमेंट अलग अलग से सॉल्व करो, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। देखो प्रियांशी, 1 1 1 मीन्स क्या होता है, फर्स्ट रो। 1 मीन्स क्या होता है, फर्स्ट कॉलम। रो किसका लोगे, ए मैट्रिक्स का। कॉलम किसका लोगे, बी मैट्रिक्स का। क्लियर, क्लियर। तो रो लेनी है मुझे फर्स्ट यस सर। दिस इज द रो 1 ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। कॉलम किसका लेना है, सेकंड मैट्रिक्स का। दिस इज द कॉलम 1 ऑफ ये रो 1, ये कॉलम 1। रो 1 से कॉलम 1 को एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करके सम करना है। एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करने का मतलब पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से। तो 3 × 2 प्लस दूसरा एलिमेंट है -1 × 1 प्लस तीसरा एलिमेंट है 3 × 3। 3 2 जा 6 प्लस -1 प्लस 9। इसको ऐड करो, 9 से 15 में से क्या 14। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा एलिमेंट C12। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो पहले मैट्रिक्स की, कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करो। 3 × -3 -1 × 0 एंड 3 × 1। ठीक है, कर दो। 3 × 3 × -3। ऐसा एक एग्जांपल मैंने कल की क्लास में भी करवाया था शायद, जितना मुझे याद हो रहा है, जाते जाते करवाया था क्या? 3 × 1। ठीक है, 3 × -3 -9 -1 × 0 0 3 1 जा 3 -9 + 3 क्या हो जाएगा, -6। C21 थर्ड एलिमेंट C21। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स
फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, -1 into 2, 0 into 1, 2 into 3, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट एंड देन सम कर दो। -1 into 2 प्लस 0 into 1 प्लस 2 into 3, -1 into 2 -2 प्लस 0 1 जा 0, 2 3 जा 6, -2 + 6 कितना हो जाएगा +4। लास्ट एलिमेंट C22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट एंड फाइनली समेशन। तो -1 into -3 प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना बस। 1 into यहाँ से देख लेते हैं, -1 into -3 प्लस 0 into 0 प्लस 2 into 1। ठीक है, -1 into -3 +3 प्लस 0 प्लस 2, 3 + 2 5। तो चारों एलिमेंट्स निकाल लिए मैंने, C11 C12 C21 C21। अब क्या करना है, बस चारों को प्लेस कर दो मैट्रिक्स में, आंसर है। सो द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मैट्रिक्स C is C equal to, एक बार वापस वो वाली फॉर्म लिख दो, C11 C12 C21 C22। अब यहाँ पे जो भी आपने चारों वैल्यूज निकाली है वो पुट कर दो। C11 C2, तो क्या ये 14 - 6 4 and 5, 14 - 6 4 and लास्ट 5, 2/2 ऑर्डर डाल देना, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे भी 2/2 डाल देना। So this is how we multiply two matrices. तो इस एक इलस्ट्रेशन से क्लियर है सबको कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इनिशियल स्टेज पे जब, या मैं यूं कहूंगा, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप तरीके से करो, मतलब गाइडिंग मैट्रिक्स बना के करो, क्योंकि पहली एक्सरसाइज है ये। फिर आगे जब हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर हम ऐसे बिना गाइडिंग एक्सरसाइज के सीधे ही कर देंगे। अभी देखो मैं डायरेक्ट कैसे करता है इसको, बिना गाइडिंग मल्टी इसके, 3 2 = 6 प्लस -1 प्लस 9, यहाँ लिखता, सेकेंड एलिमेंट लिखना था ना, सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करता, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 into -3 -1 into 0 प्लस -1 into 0 प्लस 3 into 1। तो मैं बिना किसी गाइडिंग मैट्रिक्स के सीधे ही मैट्रिक्स बना देता, जब प्रैक्टिस में चीज आ जाएगी और जब अगली एक्सरसाइज से हम इन सारी चीजों को करेंगे। अभी बिकॉज ये इनिशियल एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज है, पहली बार कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमको ऐसे गाइडिंग मैट्रिक्स बनाकर करनी है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरीज, प्लीज आस्क। बोलो गर्ल्स। कनिष्का, प्रगति, प्रियांशी, राजा, मनीष, तनीषा, नो डाउट? नो सर। सबको क्लियर है? नो सर। यस सर। यस सर मीन्स डाउट है यस सर, या नो डाउट को यस सर? सर क्लियर है। क्लियर है, थैंक यू। चलो अब 5 मिनट हैं तो थोड़े से देखो इसकी प्रॉपर्टीज देखो, अगर अपन लिख सकें। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस लिख लो जितनी लिख पाते हैं, या कल लिखें, एक मिनट देखो कितनी है। वो तो 2 ही होंगी, कॉम्यूटेटिव ये नहीं होता है लेकिन एसोसिएटिव ये होता है, याद रखना।
एसोसिएटिविटी पास हो जाती है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी एक तीसरी प्रॉपर्टी भी आती है जो भी यहाँ पे अप्लाई होती है, केवल कम्यूटेटिविटी अप्लाई नहीं होती। तो एक काम करो, प्रॉपर्टीज फिर कल ही स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देखना पड़ेगा, काफी सारी चीजें जो हमको इसमें देखनी है। तो आज आप एक काम करो, होमवर्क करो, फिर मार्क आ जाइए ऊपर से। एक क्वेश्चन मैं 3.2 का करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, ताकि आपको बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सिस्टम बता रहा हूँ मैं, कैसे स्टेप्स लिखेंगे हम, ताकि आपके लिए सफिशिएंट होमवर्क हो जाए। आ जाओ, गिवन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी। Here the given matrices are A equal to 2 4 3 2। बस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वो नेक्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज में चलेगा, उसको अभी नहीं सीखेंगे। 1 3 -2 5। जितने क्वेश्चंस हमने, जितनी भी नॉलेज ग्रैब कर ली है उनसे हम कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस कर दो, क्योंकि फिर नहीं तो एक्सरसाइज पे एक साथ लोड पड़ेगा। मैं तो एक एक क्वेश्चन करवा के आपको कह दूंगा कि चलो होमवर्क है, फिर आपके ऊपर ज्यादा लोड हो जाएगा, इसीलिए आप साथ के साथ क्वेश्चंस भी करते चलो जो जो कर सकते हो, 2 by 2 2 by 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में करवा देता हूँ, बाकी सब अपने आप करना। अच्छा देखो 4th एंड 5th में प्रोडक्ट निकालना है भाई, ए इंटू बी निकालना है, बी, और देखो ए बी ए, अगर दोनों का सेम ऑर्डर हो 2 by 2 2 by 2 तो फिर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी और बी ए की वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू अलग अलग आएगी पर डिफाइन दोनों है। तो दोनों करने हैं आपको। 3rd में करवा देता हूँ, 3a - c कैसे करेंगे। 3a - c, इसका मतलब है 3 इंटू ए, लिखो पहले 3 ए क्या है 2 4 3 2 माइनस सी क्या है -2 5 3 4। अब माइनस करने के लिए मैंने आपको बताया था शुरुआती एक्सरसाइज है, तो हम नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। इसको एक बार 2 by 2, इसको एक बार छेड़ो मत, या चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो सॉल्व कर लो। 3 को अंदर लेके जाओगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसको कैसे लिखोगे, माइनस को हमेशा प्लस वाली फॉर्म में लिखते हैं, प्लस ऑफ -1 लिखेंगे इसको, और मैट्रिक्स को एज इट इज अरेंज कर दो। ठीक है, अब -1 से जैसे अभी इसका प्रोडक्ट किया, 3 को अंदर लेके गए, अब -1 को वहां अंदर लेके जाओ, 6 12 9 6 2 by 2, -1 से मल्टीप्लाई करा दो जरा, -1 इंटू -2 +2, वो हो गया -5, ये हो गया -3, ये हो गया -4। अब आपको केवल ऐड करना है, जैसे अपन ऐड करते थे। पहला एलिमेंट आएगा 6 + 2, दूसरा एलिमेंट आएगा 12 + -5, तीसरा एलिमेंट आएगा 9 + -3, चौथा एलिमेंट आएगा 6 + -4। लास्ट स्टेप में हमारी मैट्रिक्स पूरी हो जाएगी। 6 + 2 लिख दो 8, 12 + -5 यानी 7, 9 + -3 यानी 6, 6 + -4 यानी 2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। इस तरीके से ये पहले पार्ट के क्वेश्चंस करने हैं पूरा सिस्टमेटिकली। आपको अगर सर इतना क्यों घुमा फिरा के करें, सीधे ही करते हैं, सीधे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। 3a मतलब 3 2 जा 6 - c, 6 - -2 यानी +4। 3a करना है, 3 4 जा 12, 12 - 5 7, ये लो 3a, 3 3 जा 9, 9 - 3 6, 3a, 3 2 जा 6, 6 - 4 2। तो आंसर तो वैसे भी यही आ रहा है, लेकिन सिस्टमैटिकली करना है, बिकॉज पहली एक्सरसाइज है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस की। एक बार बस ये एक्सरसाइज क्रॉस कर लो, फिर क्या है, ये जो
फालतू की चीजें लिखनी है ना, इसको हम फिर स्किप करेंगे अगली एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज हम डायरेक्टली करते हुए चलेंगे, पर इस एक्सरसाइज में सब कुछ सिस्टमेटिकली करना है, तो पहली है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब होमवर्क मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट होमवर्क। ये 2 क्वेश्चन में तो केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ये करवा ही दिया, ये प्रोडक्ट अभी बता ही दिया, और प्रोडक्ट गाइडिंग मैट्रिक्स बना के करेंगे अभी, क्योंकि शुरुआती फेज है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में प्लस माइनस करना है, चलो इसको कल कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लो, एक काम करो, सेकंड को फिर कल देख लेंगे, है ना। क्लियर? फर्स्ट ओके सर। थर्ड, क्योंकि ज्यादा देंगे तो फिर लोड बढ़ता रहेगा, इसलिए थोड़ा 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 लोड को कम करते रहो, और इसमें कोई डाउट हो तो कल आते ही पूछ लेना। चलिए इतना होमवर्क करो, बाकी हम कल देखते हैं। कल प्रॉपर्टीज आते ही सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन को खत्म करेंगे, और फिर सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज को सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।